बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शाइस्ता विद किचन में आप सब लोगों के दोस्त शाइस्ता कमल मज़ेदार सी और झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं। मीठी सेवइयाँ खीर की रेसिपी है, बहुत ही आसान है। इसको अब जल्दी से हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जिसके लिए मैं जिन अज्जा की ज़रूरत है मैं आप लोगों को बताते चलूँ। मेरे पास कुछ रेजिज हैं, ब्लैक भी और ब्राउन भी। आपने कुछ काजू लेने हैं, कुछ बादाम लेने हैं। ये मेरे पास 2 से 3 चम्मच घी है और 1/4 कप के करीब चीनी है। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी अपने घर में कप सेट कर सकते हैं। और 1 केजी के करीब हमारे पास दूध और 1 पैकेट हमारे पास सेवइयाँ हैं। तो जिसके लिए हमने सबसे पहले एक पैन लेना है। पैन में आपने 3 से 4 चम्मच ये जो है घी है, आपने घी इतना ऐड करना है जितनी इसमें सेवइयाँ हल्की सी फ्राई हो जाएं। आपने इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना ताकि इसका कलर भी ख़राब ना हो और खाने में भी टेस्टफुल ना हो। तो ये देखिए हमने इसमें घी डाल के इसको हल्का सा कुक करना है। आपने इसको मीडियम फ्लेम पे बनाना है। आप लोगों को मैं साथ साथ ये बताते चलूँ कि कोई भी मीठा आप बनाएं, अगर उसको आप लो फ्लेम पे पकाएंगे तो उसका टेस्ट इतना मज़ेदार होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आपने इसको हल्का सा इस तरह रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद इसको फिर हम साइड पे रखेंगे और इसकी खीर हम तैयार करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप लोग इसे बनाएं, एक दफ़ा तो ज़रूर बनाएं और बना के मुझे बताएं कि आप लोगों को कमेंट्स में कि किस तरह से आपको ये रेसिपीज लगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो ये देखिए हमने इसको हल्का सा ऐसे कुक कर लिया। कुक करने के बाद दूसरी तरफ हमने पैन लिया है। पैन लेने के बाद मैंने इसमें 1 केजी जो दूध था ना, ये मेरे पास घर का फ्रेश मिल्क है, वो डाला है। और मेरे पास 3 से 4 चम्मच इलायची थी और उसका मैंने पाउडर बना लिया और उसको मैंने ऐड किया। और ये ऐड करने के बाद हमने अपनी सेवइयाँ भी इसी में ऐड कर दिया और हमने इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तकरीबन पकाना है। बिल्कुल आपने इसको लो कर देनी है इसकी फ्लेम और इसको अच्छे से कुक करने के लिए छोड़ देना है ताकि अच्छे से मज़ेदार से और ज़बरदस्त से हमारी सेवइयों की खीर। हमने जो इसमें इलायची पाउडर डाला है वो भी अच्छे से कुक हो जाए और हमने इसे अच्छे से कुक करना है और इस पर कवर करना है ताकि अच्छे से कुक हो जाए और मज़ेदार से हमारी सेवइयों की खीर रेडी हो जाए। तो आप लोग साथ साथ देखते रहें। देखिए कितना सिंपल वे में आप इसे दावत में भी बना सकते हैं, गेस्ट हैं तब भी जल्दी से ज़बरदस्त सा मीठा तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए अब मैंने इसको हल्का सा कुका और साथ आपने इसमें चीनी ऐड बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप इसमें चीनी ऐड करेंगे तो हमारी सेवइयाँ इसमें कच्ची रह जाएंगी और वो गलेंगी नहीं। तो ये देखिए मैंने इसको कवर कर दिया था। कवर करने के 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त सी और मज़े की इसकी आ गई है। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल बाहर की खीर की रेसिपी की तरह लग रही है। आप लोग इसे बनाएं, ज़रूर इंजॉय करें, अपने बच्चों के साथ अपने फैमिली मेम्बर्स में बना के अपने बच्चों को दें। तो ये देखें हमने इसको कितना सिंपल और कितनी आसान तरीके से इस तरह की रेसिपीज रेडी की हैं। तो ये देखें बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो इसको अब हमने इसी तरह कुक करना है। अब हमने चीनी डालने के बाद 15 मिनट फिर से इसे हल्की फ्लेम पे कुक करना है ताकि चीनी भी अच्छे से इसमें पक जाए और इसका टेस्ट अच्छा सा मज़ेदार सा और दुबाला सा हो जाए। तो ये देखें हमने कितनी आसान तरीके से इसको बनाया है, आप देख सकते हैं। अब मैंने इसको हम अब एक बाउल में ऐड करेंगे और कुछ ड्राई नट्स हमने लिए हैं जिसको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद हम वो भी इसमें ऐड करेंगे। अगर आप फ्राई नहीं करना चाह रहे तो आप ऐसे भी कट करके उनको इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप लोग मेरी वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज कैसी लगी। तो ये देखें हमने इसको एक बाउल में ऐड किया है और जो हमारे ड्राई नट्स थे जो मैंने फ्राई किए हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। मिलते हैं नई रेसिपीज के साथ, उस तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।